इंजीनियर गिरला की हफ्वात सुनते हो, इसलिए कि बहुत अच्छा बोलता है। अबू जहल भी बहुत अच्छा बोलता था। कैंची की तरह चर्ब लिसानी और जबान चल रही। मत सुनो ऐसे लोगों को। क्या अच्छे लोग नहीं मिलते आपको सुनने के लिए? क्या उलमाए रब्बानी नहीं है सुनने के लिए? ये चीज मेरे दिमाग में बार बार स्ट्राइक करती है कि हमारे ये दीन तसव्वुफ के मानने वाले लोग बरेलवी और देवबंदी क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना कैसे करेंगे। हम जब चीखते हैं तो कहते हैं जी इतने बुजुर्गों को बात समझ नहीं आई है, तो नहीं आई ना यार। और कितना आपको यकीन दिलाएं, आपने क्यों उनके बारे में क्लेम कर लिया कि वो बहुत बड़े हो गए हैं? जी उन्होंने कुरान हदीस नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा हुआ था, और इसी में वो बचते हैं। अगर पढ़ के ये सब कुछ किया ना, फिर हम उनके ऊपर कोई और ही फतवा लगाएंगे कि इस्लाम की जड़ें काटने के लिए आए थे। तो बचाना है तो यही कह दें कि उन बेचारे ने कोई नहीं पढ़े आया, उन्हें शेर ही पढ़े हुए थे। हम पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए पढ़ देने सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन तार के हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अजमेरी साहब हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से कहा है कि वो जो है वाहियात बातें करते हैं, वाहियात कहानियाँ बयान करते हैं। तो दरअसल किन के बुजुर्गों ने वाहियात कहानियाँ बयान की हैं, किन के बुजुर्ग मियाँ मियाँ खेलते रहे हैं, किन के बुजुर्ग जो है वो उनकी कहानियाँ ऐसी हैं कि 18+ हैं, और किन के बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे को इंडोर्स किया हुआ है कि अगर चलो ये मामला हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह वाले, अशरफ अली रसूलुल्लाह वाले, तो मिट्टी पाओ यार, जो भी हो गया, अगली नस्ल जो है वो इसको तो मतलब नहीं मानती, डिफेंड नहीं करती। लेकिन ये डिफेंड कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े बुजुर्ग आके डिफेंड करके गए हैं, किताबों में लिख के गए हैं। तो जब ये डिफेंड करेंगे तो ये मामला बहुत ख़तरनाक हो जाएगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह की तावीलें पेश की जा रही हैं। तो खैर इनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, तो उसको तो एक्सपोज करना बनता है। और उसके अलावा ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जो कि बयान नहीं की जा सकती। तो मतलब इतने जो है वो मुशरिकाना अकीदे हैं कि कब्रों से फ़ैज़ लिया जा सकता है, नबी इस्लाम की जो कब्र मुबारक की मट्टी है या वो एरिया है वो अर्श से अफजल हो सकता है। और इसके अलावा ऐसे अकीदे हैं जो कि कुरान और सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है। तो पहले आप इन मौलवी साहब की वीडियो मुकम्मल सुने, तो उसके बाद मैं इंजीनियर साहब का भी क्लिप लगा दूंगा जो कि ये कहते हैं कि वाहियात बातें करते हैं इंजीनियर साहब। तो वाहियात बातें किन्होंने की हैं वो इंजीनियर साहब के आप क्लिप एंड पे देख सकते हैं। आजकल इस दुनिया में ज़बान के फितने बहुत हो चुके हैं। कैंची की तरह चर्ब लिसानी और जबान चल रही है। नाम नहीं लेता मैं, लेकिन एक फ्रेंच कट वाला मोबाइल पर बकवास करके सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, नए नए अकीदे लेके आया है, और हम लोग सुनते हैं, पूछते भी किसी आलिम से कि इसको सुने कि ना सुने। सुनने से तो सब बिगाड़ आता है। कुरान सुनते हैं तो नूरानियत आती है। थोड़ी देर कुरान करीम पढ़ा गया, दिल की दुनिया बदली नहीं बदली। तो वाहियात बातें सुनने से, सहाबा की गुस्ताखियां सुनने से सहाबा की अज़मत दिल से निकलती। मत सुनो ऐसे लोगों को। क्या अच्छे लोग नहीं मिलते आपको सुनने के लिए? क्या उलमाए रब्बानी नहीं है सुनने के लिए? पूछो ना अल्लाह वालों से, उलमा से पूछो ना, वो बताएंगे किन को सुने किन को न सुने। इंजीनियर गिरला की हफ्वात सुनते हो, इसलिए कि बहुत अच्छा बोलता है। अबू जहल भी बहुत अच्छा बोलता था, अरब में बड़े बड़े अदीब थे, बड़ी चर्ब लिसानी से सरकार से हटाते थे। लेकिन अल्लाह ने जो हक बयानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, जो हक का कलमा अता फरमाया, उसकी बुनियाद पर हक गालिब आया। याद रखो, बातिल चलेगा, गालिब नहीं आएगा। हक दबेगा लेकिन गालिब आएगा। फरमाया वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।
جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند کرنا اتنا ناپسند ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے اعمال بھی برباد ہو جاتے. تو جو لوگ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے پر لے کر آ رہے ہیں, ان کی گستاخی کا لیول کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے نہیں, آپس میں بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو جائے تو ابو بکر عمر کے بھی اعمال برباد ہو جائیں. اگر انہیں پتا ہوتا, وہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو جو شخص نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کسی بزرگ, کسی امام, کسی بابے کو پیش کرے, اس کے اعمال کہاں سے باقی رہیں گے؟ وہ تو اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو نمونے کے طور پر صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں, جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کھڑا کیا, بلکہ اسے بڑا درجہ دیا ہوا ہے. اور یہ حوالہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت طاری ہوتی ہے نا. کسی زمانے میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والا حوالہ دماغ میں بار بار آتا تھا. اب کچھ عرصے سے یہ چیز میرے دماغ میں بار بار سٹرائک کرتی ہے کہ ہمارے یہ دین تصوف کے ماننے والے لوگ, بریلوی اور دیوبندی, قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ تذکرۃ الاولیاء جو بریلوی اور دیوبندی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, فضائل اعمال میں بھی اس کے حوالے موجود ہیں تبلیغی جماعت کی, اور فیضان سنت دعوت اسلامی کی اس میں بھی موجود ہے. شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے منگولوں کو جلا کے راکھ کیوں نہیں کیا, اتنا بڑا بابا تھا, لمحہ پہ آ گیا. تو یہ اس نے نقل کیا بایزید بستامی کے بارے میں. اس پر تر رہا یہ کہ اعلی حضرت بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں ڈیفینڈ کیا اس بات کو کہ بایزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولیعوذ باللہ تعالی. اعلی حضرت نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. یہ کہتے تھے جی صوفیوں کی باتیں چھوڑیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں, وہ ٹن ہوتے ہیں, مجنون ہوتے ہیں, کلندر ہوتے ہیں, جذب میں ہوتے ہیں. آپ کسی عالم سے بتائیں, تو یہ عالم کا لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ اعلی حضرت کا. اس سے بڑھ کر مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں پتہ نہیں کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کو ڈیفینڈ کر دیا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. ظاہر شمشیر اعلی حضرت ہے تو اعلی حضرت سے ہی فیض لینا تھا انہوں نے. اعلی حضرت کہہ رہے ہیں اس کی تعویل ہوگی کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس لیے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا اور دین تصوف بریلوی اور دیوبندیوں کا اختلاف کیا ہے, میں کہتا ہوں جی میرے شافع معاشر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی قبر ہے مدینے میں, اور ان لوگوں کا شافع معاشر ہے بایزید بستامی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے جب کہا ہے کہ جی قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور اس سے بڑھ کر بایزید کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس نے ہر اینگل سے کلیئر کیا ہے, جو وہ کہنا چاہ رہا تھا اس نے کنوے کر دیا. اس میں تعویل بھی ممکن نہیں ہے. اگر وہ صرف اتنا کہتا نا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو یہ تعویل کر لیتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے نبی اسلام نے وہ جھنڈا بایزید کے ہاتھوں میں دیا, بایزید آگے چل رہا ہوگا, تمام انبیاء اور باقی لوگ بھی اس کے نیچے ہوں گے. تو یہ اپنے کتے کو حلال کر سکتے تھے, اپنے کتے کو ٹومی بنا سکتے تھے یہ, لیکن نہیں بنا سکے. اس میں آگے الفاظ ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی ان کا بایزید اور ان کا اعلی حضرت اور ان کا وہ شیخ فرید الدین عطار مان رہا ہے کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہونے ہیں, ایک بایزید کے ہاتھوں میں ہونا ہے اور ایک رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہونا ہے, اور بایزید کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. ہاں یہی مطلب ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, یعنی نبی اسلام کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا. تو دو جھنڈے یہ مانے میں. وہ کہتے ہیں جی اللہ بول رہا تھا. علی اجمیری صاحب نے بھی کشف معجوب میں لکھا کہ جب بایزید صاحب کہتے تھے کہ سبحانی ما اعظم شأنی, تو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. اندازہ کرو بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ہے ہی ایک, اور وہ اللہ کا جھنڈا ہے, اور وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا. یہ بایزید کے ہاتھوں میں کون سا جھنڈا آ گیا؟ یہ کہتے تھے کہ جی آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, میں نے جھنڈا بھی ڈھونڈ لیا. ہاں دیکھیں ان کی گم شدہ چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں. ان سے یہ بات گم گئی تھی, کوئی ان کو بابا نہیں مل رہا تھا جو ہوا میں اڑ سکے. ہم نے پیر بھگوڑے شاہ ڈھونڈ دیا ان کو. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں منار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا. بابا لو لے سٹو نو. یہ کہتے تھے جی امام حنیفہ کی بھی کتابیں تھی, گھوم گئی ہیں, ہم نے ڈھونڈ لی ایک چھوٹی سی پڑیا الفقہ الاکبر. پہلے صفحے سے ہی یہ بھاگ گئے.
जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप हालत कुफर में गए, नाऊदु बिल्लाह। आप कह रहे नहीं वो आला हजरत ने कहा कि ये किताब का ये वाला हिस्सा साबित नहीं, और पहले ही 15 सफे ने उड़ गया नहीं जी, उधर भी सफे साबित कोई नहीं। तो हमने कहा कि नहीं इस तरह नहीं, भाग नहीं सकते, आजा बताते हैं तुझे। मुल्ला अली कारी ने दिफा किया हुआ है इस अकीदे का। तो बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में तो इमाम हनीफा गए, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हमने यह भी ढूंढ के इनको दिया कि बुखारी में और मुस्लिम में मौजूद है कि क़यामत वाले दिन हर गद्दार के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा ये फुला बिन फुला है, ये खाइन था, ये गद्दार था। तो तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ में झंडे नहीं होने, तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे चढ़ देने। हां, और वो ये वाले झंडे होंगे। हमने ढूंढ लिए झंडे। ये थे जनाब अबू यजीद बुस्तामी, तैफूर बिन ईसा अल बुस्तामी, अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, 261 हिजरी में वो अपने अंजाम को पहुंचे, अपने बुजुर्गों के पास पहुंच के, जिधर भी हैं उनके बुजुर्ग। सेम उसी सन में हमारा इमाम है, वो है अबू यजीद बुस्तामी, ये है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। एक ही सन में दोनों फौत हुए हैं। बाजीद अपने बुजुर्गों के पास पहुंच गया, इमाम मुस्लिम रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी कुनियत थी अबू यजीद, इनकी कुनियत है अबुल हुसैन। उसने कहा कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। आला हजरत ने भी माना, मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने वीडियो में माना। अच्छा, ये वो बातें हैं जो तब्दील भी नहीं हुई भी, हां, उन्हें भी नहीं कह सकते कि तब्दील हो गया ने। और हमारा इमाम मुस्लिम शरीफ में हदीस ले रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अव्वलीन और आखिरीन का सरदार हूंगा क़यामत के दिन, जब मैदान माशर में तमाम लोग जमा होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक। फिर दूसरी हदीस ली सही मुस्लिम में, क़यामत के दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें शुमार फरमाए जिन्हें शफात मिलेगी। फिर तीसरी हदीस सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने ली कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर जाकर दस्तक दूंगा, दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे हुक्म भी यही है कि आपके मुबारक नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैं वो बाबे जो वफादार बाबे थे, और तुम्हारे बाबे वो हैं जो गद्दार है। कहते हैं जी जी सब बाबों को नहीं मानते। ओ भाई, हम बाबों को मानते हैं, उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, और जो किताबों के गद्दार हैं तो उनकी इज्जत तो हमने की थी अल्लाह रसूल की वजह से। मुझे बताएं, ये को हमारे रिश्तेदार लगते हैं सारे? हम किसी बाबे की, किसी आलिम की इज्जत किस वजह से करते हैं? कि अल्लाह रसूल का मानने वाला है। अगर वो गद्दार निकल आए फिर उसकी सजा क्या होगी? तो हम तो ये नहीं कर रहे, हमने तो नहीं कहा जाके इनकी कब्रें उखाड़ दें, हम इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं। हजरत उमर होते तो फिर शायद कोई मामला आगे ही जाता। हम तो इल्मी इख्तिलाफ करके इनकी इमाम को बता रहे हैं कि ये गद्दार है। तो देखो, अल्लाह का शुक्र है, 1200 साल में जो तुमने झूठी इज्जत कमाई थी ना, 12 सालों में अल्लाह ताला ने तुम्हें जलीलो ख्वार किया। हमारे एक नारे ने, मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, सब कहानियां निकली। तो ये उम्मत के साथ एक नेकी करे कि मरने से पहले ना सही वाली करामतें बयान करें, हम उनका पोस्टमार्टम भी कर देंगे। जो आप खुद बयान करते रहे, उस पर आपने तौबा कोई नहीं की, हम तो ये समझते हैं आप उनको आज भी सही समझते हैं। और अगर तुमसे तौबा कर चुके हैं तो वीडियो में रिकॉर्ड करवाएं और असली तसव्वुफ की किताबें बताएं, ताकि हम उनका पोस्टमार्टम करें। और वो जो इन्होंने असली बताई हुई है, मैंने पहले ही उनका पोस्टमार्टम भी कर दिया अल्लाह के फजल से। जी, तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखी। आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि किन के बुजुर्ग जो हैं वाहियात स्टोरीज बयान करके गए हैं, और किन के बुजुर्ग जो है ना वो इस तरह की चीज़ों को एंडोर्स करते हैं और बड़े फख्र से आगे कहते हैं कि बिल्कुल ये चीज़ें हुई हैं। तो खैर, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।